लेटर टू गॉड की समरी है। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। इट इज अ स्टोरी ऑफ डीप फेथ इन गॉड। भगवान के प्रति जो एक अटूट विश्वास होता है, उस अटूट विश्वास पर आधारित ये कहानी है। इन दिस स्टोरी द राइटर G.L. Funes has depicted the faith in God of a simple poor family। तो इस कहानी में जो हमारे राइटर हैं G.L. Funes, उन्होंने गॉड के प्रति एक सिंपल मतलब एक साधारण गरीब परिवार का जो विश्वास है उसे शो किया है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ताकि हमें पता चले कि इस स्टोरी में क्या है। In this story, there is a farmer, Lencho, who lives in a small house at the top of a hill with his wife and sons। तो इस कहानी में एक किसान है जिसका नाम लेंचो है, जो कि एक पहाड़ी की टॉप पर मतलब वैली में वो रहते हैं, और उस वैली में एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर एक छोटा सा घर है जहां पर वो अपनी बीवी और अपने बेटों के साथ रहता है। ही इज पुअर, वो गरीब है, बट एन ऑनेस्ट एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेकिन वो ईमानदार है और एक मेहनती किसान है। हिज क्रॉप्स हैव ऑलवेज बीन गुड, मतलब हर साल जो उसकी फसलें होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। दिस टाइम ऑल्सो ही एक्सपेक्टेड टू बी गुड, तो इस बार भी वो ऐसा ही एक्सपेक्ट करता है कि मेरी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। ही विशेस टू हैव अ डाउनपॉर, तो वो किस चीज की कामना करता है, इच्छा करता है, उम्मीद करता है कि बारिश होगी। तभी था ना टेक्स्ट में, मतलब जब हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड किया है। तो वो उम्मीद कर रहा था कि वर्षा होगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा था, उसे पता लगा था कि हाँ बादल उमड़कर आ रहे हैं। तो होता क्या है, इट स्टार्ट्स रेनिंग इन द इवनिंग, शाम के वक्त जब वो खाना खा रहे होते हैं तब वर्षा अचानक से शुरू हो जाती है। लेकिन क्या होता है, बट सून द रेन गेट्स चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, लेकिन जो बारिश है वो ओलों के तूफान में अचानक से बदल जाती है। एंड हिज क्रॉप ऑफ कॉर्न गेट्स डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, और जो उसकी मकई की फसल होती है वो पूरी की पूरी ही खराब हो जाती है। ही हैज अ ग्रेट फेथ इन गॉड, उसका भगवान में बहुत ही अटूट विश्वास होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा विश्वास होता है। Hence, he writes a letter to God, तो इसलिए वो एक पत्र लिखता है भगवान को, and asks him to send some money, और कहता है भगवान को कि मुझे कुछ पैसे भेज दिए जाएं, या हम सिंपल यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, and asks him for money। 100 pesos मंगवाता है। पीसोज अगर फिर से मैं कहूं, आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर समझी है तो आपको बताया गया था उसमें कि ये लैटिन अमेरिका में यूज होने वाली करेंसी है। तो वहां की ये स्टोरी होने की वजह से आपको यहाँ पर ये करेंसी बताई हुई है। अब होता क्या है, जब वो अपना लेटर जो है वो पोस्ट कर देता है तो होता क्या है, वो टाउन में जाता है, लेटर बॉक्स में अपना लेटर डाल देता है, तो वहां से कौन उसे कलेक्ट करता है, दी पोस्टमैन। वो पोस्टमैन उस लेटर को कलेक्ट करता है। अब वो उसे किसको दिखाता है, दी पोस्टमैन शोज दी स्ट्रेंज लेटर टू दी पोस्ट मास्टर। वो पोस्ट मास्टर को, जो डाक घर का मुखिया होता है, उसे वो अजीबोगरीब पत्र दिखाता है। अजीब तो था ही ना, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था टू गॉड, तो भगवान का पता नहीं पता, तो इसलिए वो स्ट्रेंज लेटर, क्योंकि आज तक ऐसा कभी पत्र नहीं आया था, तो इसलिए पोस्टमैन वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाता है। फर्स्टली दे लाफ, पहले तो वो हंसते हैं, बट व्हेन दी पोस्ट मास्टर रीड्स इट, लेकिन जब वो इस पत्र को पढ़ता है, ही बिकम्स सीरियस, तो वो गंभीर हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है। क्या सोचता है, यही सोचता है ना कि इतना अटूट विश्वास भी किसी का हो सकता है। तो फिर क्या होता है, ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो, तो वो ये डिसीजन लेता है कि भाई मैं इस बंदे की मदद करूंगा। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स, ही गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, तो वो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉइज से मतलब अपने कर्मचारियों से, अपने कुछ मित्रों से पैसे इकट्ठे करता है, और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा जो है दान के फॉर्म में, हम कह सकते हैं एक चैरिटी की फॉर्म में देता है। ठीक है, बट ही इज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पीसोज, लेकिन 100 पीसोज तो वो कलेक्ट कर नहीं पाता। वो कितने कलेक्ट कर पाता है, सिर्फ 70 पीसोज।
ही पुट्स इट इनटू एन एनवेलप, तो वो क्या करता है, वो इन पैसों को एक एनवेलप में डाल देता है और फिर ये भी क्या करता है, ये भी सिर्फ गॉड लिखकर सिग्नेचर कर देता है कि लेंचो को ये लगे कि भगवान ने ये पैसे भेजे हैं। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, लेंचो कम्स टू कलेक्ट दी लेटर, लेंचो जो है वो अपना पत्र इकट्ठा करने आता है, मतलब कलेक्ट करने, रिसीव करने आता है। ही इज नॉट सरप्राइज्ड ऑन रिसीविंग दी लेटर। अब देखो, अगर हम जैसा कोई आम इंसान होगा तो हम तो ये सोचेंगे ना कि ऐसा कैसे हो गया कि भगवान ने हमारी चिट्ठी का रिप्लाई कर दिया, भगवान तक चिट्ठी पहुंच गई। रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसका इतना ज्यादा अटूट विश्वास था अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी कि उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसे लेटर मिला। उसे श्योरिटी थी कि भगवान मेरी लेटर का रिप्लाई जरूर करेंगे। लेकिन बट वेन ही कलेक्ट्स दी मनी, लेकिन जब वो पैसे गिनता है, ही गेट्स एंग्री, वो गुस्से हो जाता है। क्यों होता है? ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, फिर वो एक और पत्र लिखता है। गुस्सा क्यों हुआ? देखो, हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसने डिमांड की थी 100 पीसोस की, लेकिन पैसे कितने थे? सिर्फ 70 पीसोस। तो इसी वजह से वो गुस्से हुआ ना, तो इसलिए उसने अनदर लेटर गॉड को लिखी। अब क्या लिखा उसने उस लेटर में? ही आस्क्स गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ दी मनी, कि बाकी बचा हुआ पैसा 30 पीसोस जो थे वो भी मुझे भेज दिए जाएं। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त साथ में वो क्या रिक्वेस्ट करता है? रिक्वेस्ट हिम, मतलब गॉड को रिक्वेस्ट करता है नॉट टू सेंड इट थ्रू मेल। मेल का मतलब है लेटर के थ्रू, पत्र लिखकर, या जैसे पहले 70 पीसोस आए हैं वैसे मत भेजना, मतलब डाकघर के थ्रू मत भेजना। ही कंसीडर्स द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, तो वो एक्चुअली पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जिन्होंने उसकी मदद की थी, उनका ग्रेटफुल होने की बजाय वो क्या कहता है, वो उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहकर संबोधित करता है। मतलब कहता है कि ये तो ठग हैं, ये ठगों का टोला है। हु हैव स्टोलन 30 पीसोस आउट ऑफ दी 100 पीसोस सेंट बाय दी गॉड, मतलब उन्हें वो चोर करार देता है। कहता है कि जो 100 पीसोस आपने भेजे थे उनमें से 30 पीसेस इन्होंने रख लिए, 30 पीसोस इन्होंने रख लिए, तो इन्होंने तो ठग लिए। तो आप फिर से दोबारा से जब वो 30 पीसोस रिमेनिंग भेजो तो ऐसे मेल के थ्रू मत भेजना। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है वो यहाँ पर एंड हो जाती है। तो हम सबको एक्चुअली एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि स्टोरी इस तरीके से एंड होगी। हम तो अब ये सोचते हैं कि स्टोरी के एंड में ना लेंचो को ये पता चलेगा कि भाई ऐसे सबने मेरी मदद की है और वो सबका बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होगा, सबको थैंक यू करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो स्टोरी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम इस स्टोरी से कंक्लूड क्या कर सकते हैं? हमें देखो, बेसिकली जो वेरी फर्स्ट कंक्लूजन उभर कर आता है वो है फेथ। फेथ इन गॉड इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, मतलब भगवान पर भरोसा होना चाहिए, किसी ना किसी रूप में वो आपकी मदद जरूर करते हैं। ठीक है,